दोस्तों इस वीडियो में आपको लाडली बहना के लिए फॉर्म किस तरह से भरना है वो आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में आखिरी तक आप बने रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसके लिए कोई वेबसाइट नहीं आया है अभी तक, शायद थोड़े टाइम में आ जाए, लेकिन अभी आपको एप्लीकेशन में ही भरना है और एकमात्र वही ऑप्शन है जिससे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर में किस तरह से डाउनलोड करना है आपको बताता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे स्पेलिंग टाइप कर रहा हूँ, जिस तरह से टाइप कर रहा हूँ उस तरह से आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे नारी शक्ति दूत ऐप आपको सर्च करना है। नारी शक्ति दूत ऐप आप अगर सर्च करते हैं तो आपको सबसे जो पहले ही नंबर पे आपको ये इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने सर्च किया है यहाँ पे और सबसे ऊपर ही बता रहा है मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए ओपन करने का ऑप्शन बता रहा है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक ऐड दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा दिख रहा है और लिखा है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान। ठीक है, तो इसके बाद में आपको लॉगिन करने के लिए बताएगा, कोई साइन अप करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे नीचे लॉगिन करना है, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद में आपको प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन बताएगा। तो सबसे पहले आपका पूरा नाम, नीचे ईमेल आईडी डालना है तो आप डाल सकते हैं नीचे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद तहसील, और नीचे आपको सामान्य महिला चूज कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप सबसे नीचे दबाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर सामान्य महिला का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दबाकर और अपडेट कर लेना है। उसके बाद में फिर आप मेन मेन्यू में जाएंगे, जैसे बैक लेंगे उससे, तो यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा होगा, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद में फिर नया प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि क्या क्या आपको दबाना है, मतलब कि क्या क्या आपको एंटर करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो महिला के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पूरा नाम, जो अभी आधार कार्ड में है उसका नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद में अगर वो शादीशुदा है तो पति का नाम नीचे वाले कॉलम में डालना है, या शादीशुदा नहीं है तो फिर उनके पिताजी का नाम डालना होता है। उसके नीचे कॉलम में जन्म दिनांक का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा है अर्जदाराचा पत्ता आणि इतर माहिती, मतलब कि दूसरे जो डिटेल है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको शादी से पहले जिस गांव में, शहर में, जिले में रहती थी वो डिटेल डालना है। तो आपको सबसे पहले जिला सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में गांव शहर का नाम डाल लेना है, और नीचे फिर आपको ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका जो भी है, महानगर पालिका, उस तरह से डाल लेना है। और सबसे नीचे आपको पिन डाल लेना है। सबसे नीचे अगर पिन डालते हैं तो उसके बाद में फिर पता डालने का ऑप्शन आता है। तो पता में क्या करना है आपको कि जो करंट में एड्रेस है, मतलब कि जो अभी तुरंत में शादी के बाद जो एड्रेस हो जाता है, उस एड्रेस को यहाँ पे पत्ते के जो कॉलम में है पूरा का पूरा डाल लेना है। जैसे कि गांव, तालुका, डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र राज्य, ऐसा सब कुछ यहाँ पे जो ए टू जेड है आधार कार्ड के में जिस तरह से लिखा है उस तरह से आपको एड्रेस डाल लेना है। और उसके बाद में फिर मोबाइल नंबर आता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है आपको, उसमें ओटीपी आता है मोबाइल के कॉलम में, मोबाइल नंबर के कॉलम में, और नीचे आपको सही से आपका जो आधार कार्ड है वो डाल लेना है। ठीक है, आप जैसे आधार कार्ड डालते हैं तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको कोई और लाभ मिल रहा है क्या, मतलब कि कोई विधवा पेंशन या फिर किसी तरह का और भी पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसे मिलते हैं, तो उसके लिए हाँ या नहीं करना है। तो आप ज़्यादातर नहीं करने वाले हैं तो यहाँ पे नहीं का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आगे का स्टेप होता है वो बैंक का होता है। तो यहाँ पे बैंक डिटेल आपको डालना है। तो किस तरह से डालना है, सबसे ऊपर तो आपको बैंक का नाम डालना है, जैसे कि अगर आपका स्टेट बैंक है तो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर पूरा नाम डालना है, और नीचे जो बैंक खाता धारक है उनका नाम डालना है, पूरा ए टू जेड सही डालना है आपको। और नीचे उसके नीचे बैंक क्रमांक डालना है, मतलब बैंक अकाउंट नंबर आपको डाल लेना है। उसके नीचे आपको आईपीसी कोड डाल लेना है, जो ज़्यादातर लोगों को मालूम रहता है, या फिर आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कौन सी ब्रांच का कौन सा आईपीसी कोड होता है, तो आपको ये सर्च कर लेना है और आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर आपके पासबुक में होता है, जैसे कि अगर एसबीआई का बोलेंगे तो SBIN और 00 ऐसे कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड की जगह में तो आधार कार्ड देना ही देना है। उसके बाद में फिर जो अधिवास और जन्म प्रमाण पत्र, यहाँ पे दो ऑप्शन है,
तो यहाँ पे कुछ नियम बदले गए हैं। तो आप यहाँ पे क्या-क्या डाल सकते हैं, 15 साल पुराना टीसी डाल सकते हैं, जन्म दाखिला डाल सकते हैं, या फिर वोटर कार्ड 15 साल पुराना, या फिर राशन कार्ड 15 साल पुराना, इस तरह से डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। और नीचे उत्पन्न दाखिला लिखा हुआ है, तो उत्पन्न दाखिला की जगह आप उत्पन्न दाखिला भी अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप जो पीला राशन कार्ड या फिर केसरी राशन कार्ड है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर चौथा जो ऑप्शन आता है हमी पत्र। हमी पत्र का एक फॉर्म रहता है, उसे आपको प्रिंट आउट लेना पड़ता है। उसके बाद में फिर आपको उसके ऊपर साइन करना होता है और वो फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे डाउनलोड करके उसमें साइन करके और फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और नीचे आपको बैंक पासबुक ये अपलोड करना है। यहाँ पे जो अर्जीदार रहेंगे, जो महिला का आप भरेंगे, उसका फोटो लेना है, लाइव लेना है आपको। जो पासपोर्ट फोटो के ऊपर से फोटो नहीं लेना है, आपको लाइव फोटो लेना है। और नीचे एक्सेप्ट हमी पत्र डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे मार्क टिक करना होगा और यहाँ पे माहिती जतन का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जिस तरह से आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या फिर डॉक्यूमेंट आपने जो डिटेल डाले हैं उसका पूरा आपको प्रीव्यू दिखाएगा। और उसके बाद में फिर आपको राइट साइड में सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे ही आप इसमें डालते हैं और ओके करते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन चला जाता है पेंडिंग में और उसके बाद में फिर अप्रूवल आने तक का आपको वेट करना होता है। तो इस तरह का ये प्रोसेस है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मुझे, और कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।